Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. रिजर्व बिट्स को कैलकुलेट करते हैं क्लास ए के लिए। क्लास ए की रेंज होती है हमारी 0 से लेके 127 तक, यानी कि हमारी जो टोटल वैल्यू है वो है 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1। टोटल सम हो गया हमारा 255। अब आपको यहाँ पर एक सिंगल लाइन के अंदर जीरो भी लिखना है और आपको मैक्सिमम वैल्यू भी लिखनी है 127 की, और बीच की वैल्यू को भी आपको लिखना है। तो अगर आप किसी भी बिट को हमेशा के लिए ऑफ करते हैं तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जीरो के साथ, कि मेरी हमेशा बिट ऑफ रहेगी। अगर आपको बिट को ऑन रखना है, यानी कि उस बिट को आप हमेशा ही वन लोगे, तो उसको हम लिखते हैं वन के साथ। अगर आपकी बिट वो ऑप्शनल है, यानी कि आपका जीरो से भी लिखा जा सकता है और वन से भी लिखा जा सकता है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वन के साथ। तो अभी मेरी रेंज है जीरो से लेके 127 तक की, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 128। तो इसको मैंने यहाँ पे कर दिया जीरो। जीरो का मतलब है आपको माइनस करना है। तो टोटल वैल्यू कितनी है 255, इसमें से आप माइनस करेंगे 128 को, तो आपकी वैल्यू आ गई 127। यानी कि आपको सभी बिट्स को क्या करना होगा, हाई, यानी मैंने सबको क्या कर दिया वन। तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू लिखेगी 127। अगर मैं इन सभी बिट्स को क्या कर दूं जीरो, तो मेरी मिनिमम वैल्यू भी लिखी जाएगी। और अगर आपको बीच की वैल्यू लिखनी हो तो हम इसे एज्यूम कर देते हैं x, यानी कि मेरी रिजर्व बिट्स कितनी हुई एक। रिजर्व बिट का मतलब है जिसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। इन वैल्यूज को तो आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको वैल्यू वन लिखनी है, टू लिखनी है या 127 तक लिखनी है, लेकिन आपको 128 नहीं चाहिए। तो इसको आप हमेशा के लिए क्या लिख रहे हो, जीरो। यानी कि रिजर्व बिट कितनी बनी एक, क्लास ए के लिए। सेम हम कैलकुलेट करते हैं क्लास बी के लिए। तो क्लास बी की रेंज होती है 128 से लेके 191 तक, यानी कि मिनिमम वैल्यू क्या है 128। तो ये आपको 128 तो हमेशा ही लेना पड़ेगा। यानी कि जब आप कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं आईपी एड्रेस को, तो वो अपनी इसी बिट से जान जाता है कि मेरा जो आईपी एड्रेस है वो क्या है, क्लास बी का है। अगर मैं यहाँ पे 128 के अंदर 64 को ऐड करता हूँ, तो मेरा टोटल सम आता है 192। 192 तो आपका इस रेंज में नहीं आता, तो इस करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ 64 को जीरो। जीरो का मतलब हुआ कि आपको माइनस करना है। तो मैं मैक्सिमम वैल्यू क्या है 255, तो मैं 255 में से 64 को माइनस करता हूँ, तो वैल्यू आती है 191। तो अभी जैसे आपने लास्ट में किया था, तो मैं यहाँ पर भी क्या कर दूंगा, इसको क्रॉस। तो आपकी यहाँ पर जो रिजर्व बिट्स बनी वो कौन कौन सी बनी, वन और जीरो। यानी कि आपकी क्लास बी के केस में बिट्स कितनी रिजर्व्ड हैं, दो। सेम देखते हैं क्लास सी के लिए। क्लास सी की रेंज होती है 192 से लेके 223 तक। तो अभी हमने लास्ट में देखा था, जब मैंने 128 और 64 को ऐड किया था, तो मेरी मिनिमम वैल्यू आई थी 192। तो मैंने दोनों को हाई कर दिया यहाँ पे। अगर मैं 192 के अंदर 32 को ऐड करता हूँ, तो मेरी वैल्यू क्या आएगी 224, जो मेरी क्लास सी से ज़्यादा है। तो मैं इसको कर दूंगा ज़ीरो। तो यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, 255 में से माइनस करना पड़ेगा 32 को। तो मेरी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 191।
1। तो मैं बाकी बिट्स को यहाँ पे कर देता हूँ क्रॉस। क्रॉस मतलब मैं इसको 0 भी एज्यूम कर सकता हूँ, 1 भी एज्यूम कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपकी रिजर्व बिट्स कितनी आई? 3। तो आपकी क्लास ए में रिजर्व बिट कितनी है? 3। तो हमारी क्लास ए में टोटल बिट्स कितनी होगी रिजर्व्ड? 1। क्लास बी में 2 रिजर्व बिट्स हैं और क्लास सी में रिजर्व बिट्स हैं 3। तो यहाँ पे मैंने फिर से उसी टेबल को लिखा। मैंने रिजर्व बिट्स को हमेशा के लिए क्या कर दिया? 0। तो नेटवर्क बिट्स कितनी बची? 7। क्योंकि टोटल बिट्स होती है हमारी हर एक ऑक्टेट के अंदर 8। एक रिजर्व बिट मैंने माइनस कर दी तो टोटल बिट्स बची 7। क्लास बी में हमारी टोटल कितनी होती है? 16 बिट्स। 16 बिट्स में से यहाँ पे 2 रिजर्व्ड है, तो पहले ऑक्टेट में बची 6 और सेकेंड ऑक्टेट में बची 8। टोटल होगी हमारी 14। क्लास सी के केस में हमारी पहले 3 नेटवर्क होते हैं। 3 नेटवर्क का मतलब हुआ 24। 24 में से हमारी 3 बिट रिजर्व्ड है, तो पहले ऑक्टेट में कितनी बची हमारी? 5। सेकेंड ऑक्टेट में 8 और थर्ड ऑक्टेट में भी 8। टोटल कितनी होगी? 21। अगर हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 होगी तो हमारा सिस्टम पहचान जाएगा कि हम क्लास ए का आईपी एड्रेस लिख रहे हैं। अगर हमारी फर्स्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी 1 और सेकंड बिट होगी 0 तो क्लास बी का आईपी एड्रेस होगा। अगर हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी 110 तो हमारा जो आईपी एड्रेस होगा वो क्लास होगा सी का। सेम उसी तरह से क्लास डी के अंदर हमारी जो बिट होगी वो होगी 1110 और ये जो एम है इसका मतलब है मल्टीकास्ट। तो क्लास डी का यूज किया जाता है मल्टीकास्ट के लिए। इसको भी हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे कि मल्टीकास्ट का मतलब क्या होता है और ये कहाँ पर यूज किया जाता है।